सर क्या बताइएगा आप, क्या आपके पास इस हवाले से खबर है, क्या यकीन दिलाया गया है, क्या रोड मैप है, कुछ बेहतरी आएगी हालात में? सदर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सदर, आपने एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा और मुझे खुशी है कि आपने ये बयान किया कि एक कॉन्स्टलेशन कितनी मुश्किल है। मुल्क में सारे लोगों को, जितनी आवाम है, जितने पॉलिसी मेकर्स हैं, जितनी लीडरशिप है, जितनी एस्टैब्लिशमेंट है, उसको ये समझना है कि कॉन्स्टलेशन कितनी, दुनिया स्लो हो रही है। दुनिया कोविड के बाद खुली, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अब दुनिया को स्लो किया जा रहा है। कसात बाजारी है दुनिया भर में। ये है चैलेंज आपके पास। आप एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में हैं जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे। आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, आपकी रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, आपकी इन्फ्लेशन इसलिए जायद है कि आपकी सप्लाई साइड बड़ी वीक है और मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जो हैं वो आपके सामने हैं। ग्रोथ आपकी स्लो हो रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग टूट रही है, एग्रीकल्चर जो है वो फ्लड्स की वजह से डिफिकल्टी में आई। इससे मुश्किल पिक्चर पाकिस्तान ने मेरा नहीं ख्याल देखी होगी। इससे मुश्किल पिक्चर को संभालना, और मैं इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा लीवे दे देता हूं हमेशा, बट बर वक्त फैसला एक ही है। लास्ट टाइम मैं आपके शो में आया था तो आई रिमेंबर आई सेड आई यूज दिस टर्म लीड टू IMF। आज मैं उसको तब्दील कर रहा हूं, देयर इज ओनली वन रोड एंड दैट गोज टू द IMF। अब यह है कि पिछले 2-3 दिन में आई थिंक हुकूमत ने चाहे देर आए दुरुस्त आए ये समझ लिया है, और ये खुशाइन बात है मुल्क के लिए कि IMF के पास हमें जाना है। IMF को एज एन एंकर यूज करना है। एंकर से क्या मतलब है? IMF आपकी ये जो ग्रॉस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है 30 से 32 अरब डॉलर की, इसको जमा करने में आपकी मदद करेगा। उसको एज अ पार्टनर लेकर चलिए। मैं हमेशा इनको डेवलपमेंट पार्टनर्स कहता हूं, मैं कभी भी इनको लेंडिंग पार्टनर्स नहीं कहता। उसको यूज कीजिए। अब सदर, दूसरी बड़ी जरूरी बात है जो हम हर वक्त बात करते हैं कि IMF ने ये कंडीशनैलिटी लगा दी, IMF ये कह रहा है। मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं कि 2020 में सितंबर में ओगरा ने आपको कहा कि आप अपनी गैस की कीमत बढ़ाइए। आज 27 माह गुजर गए हैं, हमने कभी भी अमल नहीं किया। अब IMF जरूर आपको यह कह रहा है कि आप अपनी गैस की कीमत में रद्दोबदल कीजिए। सो देखिए ना, हमें अब सिर्फ अपने अंदर झांकना है, ओनस चीजों का खुद लेना है। गैस की कीमतों में रद्दोबदल होगा, हुकूमत इस पर तैयार हो गई है। सो मैं इसको खुशाइन समझता हूँ। जी, हुकूमत ही कहती है हमें इसकी सियासी कीमत चुकानी पड़ रही है कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल इसमें सारा चला गया है, झोंक दिया हमने, और हम ये मुश्किल फैसले कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो फैसले नजर नहीं आ रहे। IMF ये बता दें कि ये जिन फैसलों से डर रहे हैं, तो अगर हम IMF के पास जाते हैं, शराइत मानते हैं, तो महंगाई तब बढ़ेगी जाहिर है, लेकिन अगर नहीं जाते तब भी ये कड़वी गोली हमारे सामने, या सूरत हाल हमारे सामने कि महंगाई तब भी बढ़ेगी। दोनों सूरतों में वही सूरत हाल रहेगी, तो बेटर ऑप्शन फिर IMF ही है। सर, आपने ये भी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आई मीन देखें, मैं कंप्लीट कर लेता हूं उसको। एक गैस की कीमत है, बिजली की कीमत है, कुछ टैक्सेशन है, कुछ एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है, कुछ हमारे लॉज पास होने हैं। ये है वो पैकेज जिसपे हमने फंड के साथ आगे चलना है। लेट्स से कि हम ये कर लेते हैं तो क्या होगा? 1.2 बिलियन डॉलर IMF के, 2 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया के, चाइना के रोल ओवर्स, कमर्शियल रोल ओवर्स, ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। आपके ज़र मुबादला के ज़खाए 4.6 बिलियन डॉलर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मार्केट्स में जो जिटरीनेस है वो कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, बिकॉज हम इतना नीचे चले गए हैं जहां हमें नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कम हो जाएगी। अब आप पूछिए कि अगर हम ये सब कुछ नहीं करते तो क्या हो? 4.6 बिलियन डॉलर्स की आप आगे जो 2-3 माह में पेमेंट्स हैं, मैं अगर डिटेल में जाऊं तो जो और परेशान कुन होगा लोगों के लिए, वो इतनी बढ़ के हैं हम नहीं कर पाएंगे। वो होगा जो आटे के साथ हुआ। आटे की सप्लाई की शॉर्टफॉल हुई सदफ, मुल्क में कीमत 65 रुपए से 150 रुपए पे चली गई। अनबिलीवेबल एक जंप आया। लोग सोच रहे हैं कि क्या हुआ? मार्केट परसेप्शन ऑफ शॉर्टफॉल बना, कुछ हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली बैडली हैंडल किया, बट ये होगा। श्रीलंका और घाना जो नहीं गए IMF के पास, 70-80% रन कर रहे हैं इन्फ्लेशन। यस, आई एग्री कि एक इन्फ्लेशन का झटका आएगा जब ये एडमिनिस्ट्रेड कीमतें, बिजली, तेल और गैस की एकदम तब्दील होंगी। जरूर आएगा, पर ये ब्लिप होगा और ये गुजर जाएगा। नहीं करेंगे तो बच्चों का दूध भी ढूंढ रहे होंगे और पेट्रोल भी ढूंढ रहे होंगे। और डॉक्टर साहब, हुकूमत ने हाल ही में खर्चे कम करने के लिए एक बचत कमेटी बनाने का ऐलान किया है। भारी भरकम ये कमेटी है, क्या खर्चे कम होंगे? उसमें क्या ऐसी तजावीज रखी गई हैं जिन पर अमल दरामद करके सूरत हाल बेहतर हो सकती है?
सो देखें, अब आप आ जाएं कि वंस आप फंड कर लेते हैं तो आपने क्या करना है। देखिए, कलीदी काम अगर सिर्फ इस पे ही बात कर ले तो बहुत से हैं करने को, बट मैं तो हमेशा कहता हूं कि कमिटीज हार्डली डिलीवर इन पाकिस्तान। डिलीवरी होगी जब हम ये खुद तय कर लेंगे जो की मिनिस्ट्रीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा बोझ जो है इस वक्त वो एसओईज का है, तो वो तो काम प्राइवेटाइजेशन का है, जाए उनको प्राइवेटाइज कीजिए। जो आपने बोझ डाला हुआ है एनर्जी सेक्टर का, एनर्जी सेक्टर को ठीक करने के लिए उसको भी कुछ प्राइवेटाइज करें, कुछ रेगुलेशन ठीक करें, कुछ पॉलिसीज ठीक करें। फिर आपका बजट आ गया, वो फाइनेंस डिवीजन के पास है, उसको क्या करना है। आप पेंशन का 500 अरब का सदफ बोझ लेके चल रहे हैं। आज से 5 साल पहले ये ठीक 250 अरब होता था, तो आप इतनी स्पेंडिंग कर रहे हैं, आपने वहां पे ऑस्टेरिटी करनी है। आप ये कीजिए कि जो नए रिक्रूट्स आएंगे हम उनकी पेंशन लाइफ टाइम की नहीं देंगे, जब वो फौत हो जाते हैं तो उनकी बेगम साहिबा को भी पेंशन मिलती है, या उनके अगर बेगम साहिबा काम कर रही हो तो उनके खाविन को भी फैमिली पेंशन मिलती है। हम इस चीज से निकल जाएंगे। ये हैं वो कलीदी फैसले। डेट की रीप्रोफाइलिंग कीजिए, आप 4 से 5,000 अरब इंटरेस्ट पेमेंट में हैं। ये हैं फैसले करने वाले। मुझे उम्मीद है कि जो कमेटी बनी है वो भी यही तजावीज सामने रखेगी, बट ये तजावीज कोई अगले 1 या 2 माह में आ तो सकती हैं। पर ये मतलब मैंने 2007 में भी एक ऑस्टेरिटी कमेटी, मुझे याद 2008 में बनी थी, मैं उसका कन्वीनर था, तब भी मैंने यही फैसले रखे थे, पर हम इनको कर नहीं पा रहे हैं, हम पीआईए को बेच नहीं पा रहे हैं। और ये हैं वो फैसले जो हमने करे। दिस सीम्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये लॉन्ग टर्म में तो शायद हमें एक फौरी नताइज दें, लेकिन ये बता दीजिए मुझे क्विकली डॉक्टर साहब के आप किस स्थानीय थी अक्टूबर में आईएमएफ से, जो हम आप कह रहे हैं ना एक पूरा एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, दीगर ममालिक भी कॉन्फिडेंस अपना शो करेंगे हमें। अब हमारे पास टाइम है, मजीद ही हुकूमत डिले कर सकती है, कितना सस्टेन कर सकती है, कितना रोक सकती है इन मुश्किल फैसलों को? तो लास्ट टाइम जब मैंने आपने मुझसे ये पूछा तो मैंने कहा कि वी शुड डू इट इन वीक्स। आई थिंक वी शुड हैव डन इट यस्टरडे। सो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास एक दिन भी नहीं है। हमने बहुत अच्छा किया है, मैं दाद देता हूँ हुकूमत की कि उन्होंने एंगेज कर लिया है। अब उनके सामने सारे ये जो प्लान्स मैंने आपको कहा है ये उनके सामने रखिए, उनको पार्टनर समझ के चलिए और अपना होमवर्क ठीक कीजिए, अपनी कॉम्पिटेंस लेवल दिखाइए ताकि आप उनसे वो काम करवा सकें जिसमें ऑफ कोर्स आप प्रोटेक्ट करें उस तबके को जिस पे आप बोझ नहीं डालना चाहते, बट मूव फॉरवर्ड विद द आईएमएफ अनइक्विवोकली।